हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12 के लिए है जिसमें हमने त्रिमी ज्यामिति शुरू किया है। प्रश्नावली 11A शुरू किया हमने। ठीक, यह भाग 2 है। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, उस रेखा की दिक् को ज्याय यानी कि कोसाइन ज्ञात करना है आपको। ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धनात्मक दिशा से समान कोण आंतरित करती है। क्या करती है? समान कोण आंतरित करती है ना। तो देखिए दिक् कोज्जाएं जो होती हैं, हमने आपको पढ़ा था शुरू में, रेखा की दिक् कोज्जाएं यल इक्वल टू कास अल्फा, यम इक्वल टू कास बीटा और यन इक्वल टू कास गामा। यदि कोण पता हो, अलग अलग कोण हो तब, लेकिन यहाँ समान कोण है तो हम लिखेंगे कि रेखा की, लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना, प्रश्नानुसार लिखेंगे माना रेखा की दिक् कोज्जाएं यल कामा यम कामा यन है। माना दिक् कोज्जाएं यल कामा यम कामा यन है। तो क्या करेंगे प्रश्नानुसार? तब प्रश्नानुसार क्या करेंगे? जब धनात्मक दिशा से समान कोण आंतरित कर, जब कोण समान होगा ना भैया, तो यल बराबर यम बराबर यन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिशा समान है, यानी समान कोण आंतरित करती है। यहां लिख सकते हैं आप समान कोण आंतरित करती हैं, समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। ठीक बाबू, चलो अब एक नियम होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि होता क्या है, सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। लोगों ने पढ़ा था सूत्र से, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हमने लिखा एल एम के बराबर, एम एन के बराबर है, तो देखिए सब एक, जो तीनों हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना भाई। एम इक्वल टू एल लिखेंगे और एन इक्वल टू भी एल लिख देंगे, तो 3 एल स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाएगा 1, या एल स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 इस तरफ आएगा तो 1 अपन इस तरफ गुणा है, इस तरफ भाग हो जाएगा, तो लिखा जाएगा यल इक्वल टू 1 अपान रूट 3। इस तरफ का जो स्क्वायर है वो हटेगा, इस तरफ आएगा तो रूट लगेगा, तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 3। इसी प्रकार जब आप रखेंगे दूसरा मान, जैसे एल, यम और एन को एल में बदला है, तो ऐसे यल और एन को भी यम में बदल लें, तो यम स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1, यानी 3m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एम स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाएगा 1 अपान 3। यम 3 उस तरफ जाएगा तो यहाँ गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा, तो यम इक्वल टू लिखा जाएगा 1 अपान रूट 3। इसी प्रकार यन भी क्या आ जाएगा? इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार यल हो गया, यम हो गया, यन इक्वल टू भी वही आएगा 1 अपान रूट 3। अतः क्या लिखेंगे? दिक् कोज्जाएं, अतः अब यल एम एन था तो यहां लिख देंगे अतः दिक् कोज्जाएं यल एम एन बराबर क्या? 1 अपान रूट 3 कामा 1 अपान रूट 3 कामा 1 अपान रूट 3। जब भी आपसे पूछता है दिक् कोज्जाएं निकालिए, समान कोण का होगा, समान कोण आंतरित करेंगे या बनाएंगे, तो उसका आंसर यही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5, 1, 3, 5 हो तो उसकी दिक् कोज्जाएं यानी कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए भैया दिया क्या है? दिया आपको दिक् अनुपात दिया है। दिया क्या है? दिक् अनुपात दिया है बाबू। क्या दिया है? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कितना दिया है? 1, 3, 5 दिया है। पूछ क्या रहा है आपसे? उनकी दिक् कोज्जाएं ज्ञात करिए। तो भैया यदि दिक् अनुपात को हम माना a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 5, तथा अब दिक् कोज्जा क्या होती? दिक् कोज्जा को हम यल एम एन के रूप में जानते हैं। तो अब यहां सूत्र क्या लगेगा? अब यहां सूत्र हम एक लाइन लिखेंगे कि माना, तथा ये लिख लिया हमने, तब इसी में लिख लेते हैं, माना नहीं है। माना रेखा की
दिक कोजाएं, दिक कोजाएं, दिक कोजाएं यल कामा यम कामा यन है तो। समझिएगा, ये फार्मूला बहुत अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक पर बहुत सारी सवाल आप हल करेंगे। अभी समझिए, दिक अनुपात अलग होता है, दिक कोजाएं अलग होती है। याद रखिएगा, दिक अनुपात अलग है और दिक कोजाएं अलग। तो दिक कोजा यल इक्वल टू, देखिए यल एम एन बराबर सूत्र होता है, ये सूत्र ही लिख रहे हैं, पूरी सूत्र की लाइन है। देखा कि दिक कोजाएं यल एम एन है तो यल इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट में यल स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही यम इक्वल टू होगा प्लस माइनस बी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए ट्रिक लगा के क्या हो जाएगा। पहले यल के साथ ए था, यम के साथ बी है, तो एन के साथ सी हो जाएगा। सी अपान यहां प्लस माइनस का चिन्ह, रूट में प्लस माइनस ले, ये जिस पद में होगा प्लस में होगा तो प्लस, माइनस में होगा तो माइनस, ठीक। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये हमने शॉर्टकट फार्मूला बता दिया। अब इसी पर रख करके हल कर लीजिए। तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आपका 1 है तो 1 अपान कितना, रूट में रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा भैया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 9 प्लस 5 का 25। तो देखिए 9 1 10 तो 5 25 से 25 10 35, रूट कितना है, रूट 35, अर्थात कितना मिलेगा आपको आंसर 1 अपान रूट 35, 1 अपान रूट 35। यल इक्वल टू मिल गया। ऐसे ही कामा करिए, यम इक्वल टू लिखिए, यम इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 3 बटे कितना, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, रूट में करिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ऐसे ही एन इक्वल टू यहाँ पर कितना 5, सी की वैल्यू कितना है 5 अपान रूट में कितना 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 135 यहाँ से हमने लिया है, ठीक ना। ये जो दिक अनुपात होते हैं इसको हम ए बी सी मान लेते हैं और दिक कोजा को यल एम एन मान लेते हैं, तो क्रमानुसार हम अपना फार्मूला बना लेते हैं। यही फार्मूला होता है। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपान रूट 35। ऐसे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपान रूट 35, ठीक। तो नीचे लिखेंगे अतः आंसर, अतः दिक अनुपात सॉरी दिक कोजाएं, दिक कोजाएं ब्रैकेट में 1 अपान रूट 35 कामा 3 अपान रूट 35 कामा 5 अपान रूट 35। ये आपका हो जाएगा आंसर। यही आपसे पूछा गया था, समझ गए ना। दिक अनुपात उतारेंगे, उसको ए बी सी डी हम लोग मानेंगे। फिर दिक कोजा के लिए यल एम एन का फार्मूला ए अपान समथिंग बी अपान सी अपान, यानी कि मापांक निकालना रहता है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, बिंदुओं -2 कामा 1 कामा -8 और 4 कामा 3 कामा -5 को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या करेंगे, एक सूत्र होता है। देखिए 2 बिंदु हैं, जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है। हम चित्र भी एक ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए। ये बिंदु आपका ए है भैया, -2 कामा 1 कामा -8 हो गया, और ये 4 कामा 3 कामा -5 हो गया। को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात की। सरल रेखा कौन सी बनेगी, ए बी बनेगी भैया ना, ए बी बनेगा। तो भैया ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। देखिए हम शॉर्टकट सॉल्व कर रहे हैं, गलत बात है, हम सूत्र पे चलते हैं ना। सूत्र पे, ट्रिक नहीं बताना है अभी, हमको सॉल्विंग करना है भाई, ट्रिक में नहीं उलझना है, सॉल्विंग बताना है आपको ना। हाँ 11th में, आप 12th में हैं। चलिए आते हैं प्रॉब्लम पर। यहाँ एक सूत्र लिखेंगे जो आपकी बुक में है, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, ट्रिक नहीं। सूत्र में आइए, सूत्र होता है कि दो बिंदुओं देखिए एग्जैक्ट एकदम सवाल के जैसे हम फार्मूला लिखें वही फार्मूला ही लगेगा। दो बिंदुओं देखिए कौन कौन सा बिंदु होगा, ए x1 कामा y1 कामा z1 ना, x y z है तो x1 y1 z1 तथा b x2 कामा y2 कामा z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक
कोसाइन, दिक कोसाइन क्या होता है? दिक कोसाइन इक्वल टू देखिए x2 माइनस x1 अपान ए बी, समझिएगा, y2 माइनस y1 अपान ए बी, कामा z2 माइनस z1 अपान ए बी। ये होता है भैया, होता है ना ये। अब बात आप कहेंगे सर ए बी कैसे निकालेंगे, x1 x2 क्या है? तो भैया देखो यहाँ लिख दिया, इससे इसका कंपैरिजन तुलना कर लीजिए। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 है ये, ठीक। और ये आपका ए बी कैसे निकलेगा, ये ऐसे यहीं पे रखते जाइए, फटाफट आपका मान मिलता जाएगा आपको। कैसे? सबसे पहले हम क्या निकालें, ए बी निकाल लें। ए बी इक्वल टू कैसे निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हमने लिखा ना, दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला होता है, या लिख देते हैं यहीं पर, जहां ए बी इक्वल टू होगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। ऐसे ए बी निकाल लेंगे तो निकाल ही लीजिए, तुरंत लगे हाथ। x2 देखिए, अब यहाँ पे x1 y1 z1, x2 y2 z2 कैसे आप निकालेंगे, देखिए हमने लिखा ना, इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको z1, ये x2 y2 z2। अब दिख रहा है x2 कितना है भैया, x2 ना, x2 आपका है 4, लिखेंगे यहाँ पे 4, माइनस x1 कितना है, x1 है -2, प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं, x2 कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर करिए यहाँ पे, ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक भैया, कितना आएगा अब ये देगा आपको, ये प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर, हाँ ठीक है, चलिए। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस z2 कितना है -5, अब माइनस प्लस 8 का स्क्वायर घटाइए, 4 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस, देखिए इसमें से घटाएंगे तो प्लस में वैल्यू मिलेगी कितना 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कुल जोड़ देंगे तो रूट में कितना मिलेगा आपको बताइए, 36 4 40 9 49, यानी कि 49 को रूट से बाहर निकालना हम लोग जानते हैं, 7 गुणे 7 अर्थात 7, यानी कि 7। ए बी कितना मिल गया भैया, ए बी इक्वल टू मिल गया 7। अब ए बी मिल गया, यहाँ रख देंगे, अब x2 यहाँ से सब पता ही है, फटाफट रखते हैं, प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व हो जाए। तो लिखेंगे भैया दिक कोसाइन इक्वल टू, ये इक्वल टू यहाँ लगा लिया, ब्रैकेट में x2 कितना है, ये x2 माइनस x1 यही है, तो यहाँ लिख देंगे 4 + 2 बटे कितना 7, ए बी की वैल्यू, कामा अभी y2 माइनस y1 है, y2 माइनस कितना है 4 माइनस 3 माइनस 1, स्क्वायर नहीं करना है, 3 माइनस 1 अपान कितना 7, कामा ये -5 + 8 अपान कितना 7, हल कर लीजिए, उत्तर मिल गया आपको 4 2 6/7, कामा 2/7, कामा 3/7, ये आपका हो गया आंसर, हमने फार्मूले पे बता दिया। चलिए अच्छी बात हो गई ना। और बाकी आपको नहीं आता भैया ना, ये जो भी निकाले हम ना, इसको दिक अनुपात भी कहते हैं, दिक अनुपात निकालेंगे, दिक अनुपात आ जाए तो LMN मान के फटाफट, एल दिक अनुपात को हम ABC माने थे दूसरी सवाल में, ABC मान लीजिए, तो L इक्वल टू होता है A बटे रूट अंडर रूट, A बटे अंडर रूट में ही होता है, ये देखिए दिक अनुपात का स्क्वायर ही तो है। चलिए बहरहाल ये हमने तरीका आपको बता दिया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, 2-3 तरीका रहेगा, सब तरीका एक ही है, चाहे फार्मूला लगा के लगाइए चाहे डायरेक्ट लगाइए, बट फार्मूला यूज करिए ताकि आपको नंबर अच्छा मिले। चलिए चलते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक रेखा है x, y और z के साथ 60, 120 और 90 अंश के कोण बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात करिए। तो भैया बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, दिक कोसाइन के लिए आप लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में देखिए दिक कोसाइन बराबर होता है, देखिए दिक कोसाइन यल इक्वल टू होता है cos अल्फा, यम इक्वल टू होता है cos बीटा,
n इक्वल टू होता है cos गामा, और यहाँ पे कितना दिया पहला अल्फा मतलब 60 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे cos बीटा का मतलब 120, cos 120 का मतलब कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा ना, टेबल में आप पढ़ेंगे तो 120 का हो जाएगा -1/2, और cos गामा, गामा का मतलब तीसरा cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो अतः दिक कोसाइन हो जाएगा यही, अतः दिक कोसाइन बराबर दिक कोसाइन कितना हो जाएगा 1/2 कामा -1/2 कामा 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही अच्छा है। यदि एक रेखा के दिक अनुपात -12 कामा 6 कामा -9 है तो दिक कोसाइन ज्ञात करिए। कितना अच्छा सा सूत्र है, इसमें अच्छा सा फार्मूला है। देखिए दिक अनुपात दिया है, दिक कोसाइन पूछ रहा है, तो दिक अनुपात ABC मानते हैं हम लोग। अभी प्रश्न नंबर 2 में हल किया था हमने, लिखेंगे। देखिए दिक कोसाइन पूछा है तो आंसर में आप लिखेंगे सोल्यूशन में। देखिए दिक कोसाइन, एक लाइन का उत्तर है दिक कोसाइन पूछा तो यल इक्वल टू होता है A/√A² + B² + C² होता है कि नहीं, अभी हमने यूज किया था। यल क्या है आपका दिक कोसाइन यल है, तो A क्या है आपका, पहला पद A होता है, दूसरा का B होता है, तीसरा का C होता है, तो A का मतलब -12 बटे कितना रूट में -12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो भैया कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो लिखा जाएगा -9, कितना लिखा जाएगा -12 और बटे 12 बरहम में 144, तो कितना लिखेंगे 12 बरहम में 144 लिखेंगे, और प्लस 6 × 36 लिखेंगे, 9 × 81 लिखेंगे। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ करके हल कर लीजिए, -12 अपॉन रूट में देखिए 6 4 10 1 11 1 हासिल 1 8 1 9 9 3 12 12 4 16 6 हासिल 1, और यहाँ पे 1 1 2 261 हो जाएगा। 261 को हल करिए, 261 हो जाएगा। 261 का गुणनखंड करेंगे आप भैया, तो आपको मिलेगा क्या, गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड करने पे आपको मिलेगा -12 बटे -12 अपान रूट में 3 त्रिक्का 9 3 गुणे 3 गुणे 29 3 त्रिक्का 9 9 9 81 1 हासिल 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 261 आ जाएगा। ठीक, इसको और हल करेंगे तो -12 बटे 3 बाहर आएगा, रूट कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आपका पहला यल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही यल के बाद यम करेंगे, यम इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, यम इक्वल टू दूसरा जो पद है आपको, दूसरा कौन सा है भैया 6 है, 6 बटे कितना आ जाएगा, ये नीचे का भाग ऐसे ही आएगा, कितना आएगा 3 रूट कितना 29 आएगा हमेशा, क्योंकि रूट वही रहेगा, मापांक आपका चेंज नहीं होगा, मॉड यही आएगा, तो 2 3 दूना 6 2 बटे रूट 29 आएगा। हल करेंगे यम के बाद यन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीसरा है आपका सी आपका जो है -9 था, तो -9 बटे 3 रूट 29, तो 3 त्रिक्का 9, तो कितना हो जाएगा -3 अपान रूट 29। ठीक, तो अतः दिक कोसाइन इक्वल टू दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे, -12 बटे 3 रूट 29 कामा 2 बटे रूट 29 कामा -3 अपान रूट 29, ये आपका हो जाएगा भैया आंसर, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, अच्छा इसमें और ये 3 से ये भी कटेगा भैया, 3 चौक 12 4 आ जाएगा 4, ये 4 बटे -4 बटे इतना माइनस ये 2 बटे रूट 29 और 3 बटे इतना, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 5 तक किया है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।